देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी की थर्ड क्लास है हमारी आज, और आज की क्लास में हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा। जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, हमने पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं हम। जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हमने, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इवेंट कोई भी हो सकता है, अलग अलग तरह के इवेंट्स की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और यही प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा बार लग रहा है। ठीक, आज की क्लास में टॉपिक बना के काम करेंगे हम। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आज कॉइन्स की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमने। पढ़ का भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ बेटा। Coin is tossed once. Find the probability of head. When a coin is tossed once, Find the probability of a coin is tossed once. A coin is tossed once. एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला गया। फाइंड करने के लिए बोला गया फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। नंबर 1 किसकी? हेड की। कहते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नंबर 2 किसकी? टेल की। ठीक है, ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बनानी पड़ती है पहले सैम्पल स्पेस। अगर हमसे सैम्पल स्पेस बन गई तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सैम्पल स्पेस हमें बताएगी कि आउटकम्स कितनी है और उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितनी है। सैम्पल स्पेस बताएगी हमें। अब जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, तो जब आप एक सिक्के को उछालते हो, एक 1 रुपीज़ के कॉइन को आप उछालोगे, तो जब वो कॉइन नीचे गिरेगा तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल के अलावा तो और कुछ नहीं आने वाला। इट मीन्स जब हमने एक कॉइन को उछाला तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे। ये टोटल आउटकम्स लिखे हमने यहाँ पर। इन टोटल आउटकम्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? सैम्पल स्पेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आप इसे सैम्पल स्पेस बोलिए, सैम्पल स्पेस बोलिए, चाहे आप इसे टोटल आउटकम्स बोलिए, टोटल आउटकम्स, वट एवर यू से। अब जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो या तो आपको बच्चों हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा, इसके अलावा और तो कुछ मिलने नहीं वाला। ठीक, अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया हमें? हेड की। और जब हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हमेशा फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप निकाल रहे हो, नोटेशंस कैसे करी जाती हैं ये भी आपको बताई गई। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले बाहर पी लिख दो, उसके बाद अंदर लिखना है आपने ई फॉर इवेंट। अब यहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है? किस इवेंट की बात कर रहे हैं हम? हेड की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेड। हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा। मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, जितने क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला ज़रूर लिखना है पहले यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब सैम्पल स्पेस में से आप देखिए हेड कितनी बार आ रहा है। सैम्पल स्पेस बनाई हुई है हमने, कितनी बार आ रहा है हेड? आपको कितनी बार दिख रहा है हेड? सिर्फ एक बार दिख रहा है। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 हो गई। अब नीचे फॉर्मूला कहता है जी टोटल आउटकम्स। अब आप सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए, कितने टोटल एलिमेंट्स? 2। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें बोला गया प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी? टेल की। तो अगेन तो टेल, जब फेवरेबल आउटकम देखोगे तो सैंपल स्पेस में आपने ये देखना है कि टेल कितनी बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है टेल? देखिए ध्यान से, सिर्फ एक बार आ रहा है। इट मीन्स ऊपर 1। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल आउटकम्स, अब सैंपल स्पेस में काउंट कर लो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 2। तो ये था 1/2। तो एक जब सिक्के को उछाला जा रहा है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, सिक्के को एक बार उछाला गया तो या तो बच्चों हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। और ये बड़ा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि अब एक सिक्के के बाद हम 2 सिक्कों की बात करेंगे। 2 वाला हम करके देंगे आपको, फिर थर्ड वाले के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 सिक्कों के बाद अगर 3 सिक्कों को उछालें, 3 के बाद 4 भी उछाले जा सकते हैं, 4 बार उछाला जा सकता है एक सिक्के को। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी सैंपल स्पेस बनाने में। 1 कॉइन की सैंपल स्पेस बड़े आराम से बन गई। अब किसकी बात करेंगे हम 2 कॉइन्स की बात करेंगे अब। ठीक है, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन बच्चों,
ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को कितनी बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं हम, सिक्का हमारे पास एक है, उसको हमने 2 बार उछाला, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी। हाँ जी कामिनी बेटा, किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी? एग्जैक्टली 1 हेड, कि एक हेड आएगा ही आएगा। आप सिक्के को एक बार उछालते हो सकता है पहली बार ही हेड आ जाए, आप सिक्के को दूसरी बार उछालते हो तो हो सकता है क्या आ जाए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, समझेंगे इस बात को हम ध्यान से। उन्होंने बोला एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड हमें एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए। आगे नो हेड, हेड आना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली 1 टेल, कहते हैं एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए। तो देखिए सोल्यूशन इस तरफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनेगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सैंपल स्पेस बनेगी तो ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सैंपल स्पेस नहीं बनी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है? देखिए मैंने सिक्का पकड़ा और मैंने सिक्के को उछाला। दीपाली बेटा चेयर पे आ जाओ, साक्षी आप पिछली चेयर पे हो जाओ, दीपाली अब अगली चेयर पे आ जाओ, उसको दिखेगा नहीं पीछे से। ठीक है, चेयर आगे कर लेना। हाँ जी, सैंपल स्पेस, सिक्के को आप उछाल रहे हो कितनी बार? 2 बार उछाल रहे हो सकता है जब आपने सिक्के को पहली बार उछाला तो हेड आया, और फिर आपने सिक्के को दोबारा उछाला तो फिर क्या आ सकता है? फिर दोबारा भी तो हेड आ सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के को आपने पहली बार उछाला तो टेल आया, और जब आपने सिक्के को फिर दूसरी बार उछाला तो क्या आया? फिर टेल आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अभी तो बन रहे हैं एलिमेंट्स अभी धीरे धीरे। ऐसा भी हो सकता है कि सिक्के को जब आपने पहली बार उछाला तो हेड आ गया, पर जब आपने दूसरी बार उछाला तो क्या आया होगा? टेल आया होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है आपने सिक्के को उछाला तो पहली बार में टेल मिल गया, तो दूसरी बार में क्या आया होगा? दूसरी बार में हेड आया होगा, दूसरी बार में हेड। काउंट करिए कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट आ गए। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? या तो बच्चों दोनों सिक्कों पे हेड आएगा, या दोनों बार हेड आएगा, या दोनों बार टेल आएगा, या एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या फिर पहली बार टेल आ जाए तो दूसरी बार हेड आ जाए। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब क्या पूछ रहे हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है? हमें बोल रहे हैं जी एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी पता करनी है हमें। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एग्जैक्टली 1 हेड। टाइम पे आया करो भाई। एग्जैक्टली 1 हेड। पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे पहले आप। ठीक है, मैंने फॉर्मूला वहाँ पर लिख दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अच्छा, फॉर्मूले में होता है टोटल आउटकम्स। आप देखिए आपके पास कितनी टोटल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स मीन्स सैंपल स्पेस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने इवेंट्स हो रहे हैं। तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो नीचे क्या आ गया भाई? नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है? एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब मुझे सिर्फ एक हेड चाहिए, एक हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक, तो जब मैंने कॉइन को उछाला तो एग्जैक्टली 1 हेड, ये 2 हेड आ रहे हैं, क्या लेंगे इसको? नहीं लेंगे। ये 2 टेल आ रहे हैं, लेंगे इसको? नहीं लेंगे। उन्होंने बोला एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए। ये रहा एक हेड, देख लो इसमें है एक हेड। कोई और एलिमेंट जिसमें आपको एक हेड नजर आ रहा हो? तो फिर आपके पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर हो गया 2/4। सॉल्व करके कितना आ गया? 1/2। और आगे करोगे तो क्या मिलेगा? 0.5। कितना डन? एग्जैक्टली 1 हेड डन, एग्जैक्टली 2 हेड। सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली 2 हेड, तो नीचे तो 4 ही आएगा। टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 ही हैं, और जब बोल ही दिया कि भाई एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए, तो फिर तो दिख ही रहा है 2 हेड कहाँ पे है हमारे पास? ये रहे 2 हेड। और तो कोई लेंगे नहीं हम, 2 ही हेड चाहिए हमें, 2 हेड। तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? काउंट कर लीजिए, सैंपल स्पेस में कितनी बार? एक ही बार है। इट मीन्स कितना हो गया? 1/4। डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? कहते हेड ही नहीं चाहिए। दोबारा बताइए बेटा। मैंने बोला हेड नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला 0 बार। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें हेड ना आ रहा हो? ध्यान से देखो, दिख रहा है एक एलिमेंट ऐसा। उन्होंने बोला हेड नहीं चाहिए, यही बोला ना। इसमें तो हेड हैं और एक छोड़ के 2 हैं, तो लेंगे? नहीं लेंगे। इसको लेंगे?
नहीं, क्योंकि इसमें भी हेड है। उन्होंने बोला हेड नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बचा कौन? ये रहा। अब वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते थे, एग्जैक्टली टू टेल। नो हेड का मतलब टू टेल। आप नो हेड का मतलब क्या ले रहे हो? हेड नहीं होना चाहिए जिसमें वो लेना है आपने, तो हेड किसमें नहीं है? जब पहली बार सिक्के को उछाला तो टेल आया और दूसरी बार भी उछाला तो टेल आया, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी आपके पास? फेवरेबल आउटकम आपके पास एक रही, तो ये हो गया 1/4। इतना डन। लास्ट पढ़िए क्या बोला? एग्जैक्टली वन टेल। तो फोर्थ पार्ट में उन्होंने बोल दिया एग्जैक्टली वन टेल, मतलब एक टेल होनी ही चाहिए। अब देखो दिख रहा है मुझे भी, आप लोगों को भी दिख रहा है, एग्जैक्टली वन टेल बोला है। यहाँ पे तो दो टेल है, ये तो लेंगे नहीं, एग्जैक्टली एक टेल वाला लेना है। एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, एक और एक कितना हो गया? तो ये हमारे पास हो गया 2/4, दिस एंड दैट कैंसिल, अगेन 1/4, दिस इज इक्वल टू 0.5, 1/2। सब जाग रहे हैं, वेरी गुड, बस चेक कर रहा था। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इतना डन। तो ये 4 के 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। वन कॉइन की बात खत्म हुई जब एक सिक्के को एक बार उछाला गया। अब सिक्के को कितनी बार उछाला हमने? 2 बार उछाला। अब अगले क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अब सिक्के को कितनी बार उछालेंगे? 2 बार उछाल दिया हमने, कितनी बार? 3 बार उछालेंगे। तो जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो फिर देखते हैं सैंपल स्पेस कैसे बनती है। 3 के बाद 4 बार भी उछालना है हमने, फिर देखते हैं सैंपल स्पेस कैसे बनती है। अगर सैंपल स्पेस बनी तो क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होंगे, सैंपल स्पेस नहीं बनी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने हमसे। ठीक, करिए नोट। देखिए बोर्ड पे, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। एक सिक्के को कितनी बार उछाला हमने? 3 बार उछाला हमने एक सिक्के को। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी पता करो, एग्जैक्टली वन टेल, एक टेल चाहिए हमें। कितने टेल चाहिए? 3। एटलीस्ट 2 हेड, ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट कैपिटल में इसीलिए लिखा हुआ है। एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, इन दोनों को ध्यान से समझना है। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए। एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल चाहिए। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल चाहिए। ये 5 पार्ट है इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ कॉइन का टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक कॉइन समझा दिया, 2 समझा दिया, ये कितने कॉइन फेंक रहे हैं अब हम? 3 बार फेंक रहे हैं। तो 3 के बाद 4 हो जाएं, तो अगर 3 समझ में आ गया तो 4 भी खुद कर सकते हो आप। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है बच्चों सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनाई जाएगी इसकी? जैसे जैसे कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं सैंपल स्पेस की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। आप बोलते हो सर हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, पहली बार सिक्का फेंका हेड आ जाए, दूसरी बार फिर फेंका तो फिर क्या आ जाए? फिर हेड आ जाए। तीसरी बार फिर फेंका तो फिर क्या आए? फिर हेड आए। मतलब हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। अब उसके बाद क्या होगा? अच्छा, 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। इतना डन। और क्या हो सकता है? 2 हेड हो गए, 2 टेल। अच्छा जी, तो ऐसे हो गया भाई कि 1 बार हेड, 2 बार टेल, फिर लो जी टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड। ठीक हो गया, डन। कुछ और संभावना, कोई और चीज़ जो लगता है आपको कम ज़्यादा हो रही हो? कुछ और हो सकता है? डन। देखो समस्या तो आई है, थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ गया ना इसमें। अभी तो 3 बार फेंका सिक्के को, 4 बार फेंकते फिर क्या होता? फिर तो सोचते ही रह जाते। ठीक है, अभी भी लग रहा है कि पता नहीं यार ये पूरे हो गए हैं, किसी के मन में डाउट हो ऐसा कि यार पूरे हो चुके हैं कि और भी लिखने पड़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए पहले क्या है यहाँ पर। जब भी कभी कॉइन की बात करते हैं हम, कॉइन की सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स होती हैं? सुनिए ध्यान से। कॉइन के लिए टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है, टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2n। जब आपने सिक्के को एक बार उछाला, जब 1 कॉइन की बात कर रहे हो आप, एक बार सिक्के को उछाल रहे हो, तो 2n, मतलब आंसर क्या मिला? 2। सैंपल स्पेस में 2 ही एलिमेंट्स होंगे। अब 2 एलिमेंट कौन से? या तो वो हेड होगा या वो टेल होगा। इतना डन। एक सिक्के को एक बार उछाला था अभी। अब ऐसा भी तो हो सकता है आपने सिक्के को कितनी बार उछाल दिया? 2 बार। अगर आपने सिक्के को 2 बार उछाला तो n कितना हो गया आपके पास? 2। n की जगह पे आपने 2 भरा, जब 2 भरा तो 2 का कितना हो गया? 4। तो पिछले क्वेश्चन में आप इसकी सैंपल स्पेस बना चुके हो। 2 बार हेड बोला था, 2 बार टेल बोला था, 1 बार हेड टेल और 1 बार टेल हेड बोला था। यही 4 आ रहे थे। अब आपने सिक्के को कितनी बार उछाला? 3 बार उछाला।
अगर आपने सिक्के को 3 बार उछाल दिया तो सैंपल स्पेस में कितनी टर्म्स आएंगी? सैंपल स्पेस में टर्म्स आएंगी 2⁻³ तो 2⁻³ का मतलब, बॉयज़ ध्यान दो जरा बोर्ड पे, 2⁻³ का मतलब कितना? 8। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास 8 एलिमेंट्स पूरे हो गए सैंपल स्पेस में। अगर तो 8 पूरे हो गए फिर ठीक है, नहीं तो फिर पूरे करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट पूरे हो चुके हैं, मतलब ये सैंपल स्पेस कंप्लीट है अगर सिक्के को 3 बार उछाला गया। अच्छा, 3 बार के बाद कितनी बार उछाल सकते हैं? और 4 टाइम भी उछाल सकते हैं। अगर सिक्के को हमने 4 टाइम उछाला तो 2⁻⁴ कितना हो गया? 16। 2⁻⁴ कितना? 16। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 16 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो 16 एलिमेंट कॉपी के ऊपर बना के देखो, बना सकते हो। हम वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये तो 8 तो बन गए, आप लोगों ने बनवा दिए। 2⁻⁴ है 16 एलिमेंट्स बनाने हैं कॉपी के ऊपर। बनाइए ज़रा, सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट बना सकते हो? दिखाओ बना के ज़रा। देखिए बच्चों कैसे बनेंगे एलिमेंट्स। अगर आप सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो, अगर आपने कॉइन को 3 बार उछाला तो 2⁻³ मीन्स कितना? 8। सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट होंगे। अब वो 8 एलिमेंट कैसे बनेंगे वो देखिए। 8 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 बार हेड लिख लो और 4 बार टेल लिख लो। 8 का हाफ 4 होता है, तो 4 बार हेड लिख दिया, 4 बार टेल लिख दिया। अब 4 का हाफ कितना होता है? 2। तो 2 बार हेड लिखा और 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड लिखा और 2 बार टेल। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। लीजिए सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट पूरे हो गए। अब आप लोगों को मिले थे 16 एलिमेंट बनाने के लिए। अगर आप सिक्के को 4 बार उछालते हो, अगर आपने कॉइन को 4 टाइम्स उछाला तो 2⁻⁴ मीन्स कितना? 16। तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे ये देखिए। 16 है, 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा ना। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हेड लिख लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार टेल लिख लिया। 8 का आधा 4, तो फिर 4 बार हेड लिखो, 4 बार हेड और 4 टाइम्स टेल, अगेन 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल। 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड 2 बार, टेल 2 बार, 2 बार हेड 2 बार टेल, और 2 का आधा 1, तो फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, बस हेड टेल करते जाओ, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। काउंट करिए कितने एलिमेंट हो गए? 16 एलिमेंट हो गए। सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना कि अब क्या आएगा, कौन किसको आगे पीछे करना पड़ेगा, आराम से बन गया। अगर मान लो सिक्के को 5 बार उछालते फिर 32, 2⁻⁵ मीन्स 32, तो 32 का हाफ क्या होता है? तो 16 टाइम्स हेड लिखोगे और 16 टाइम्स टेल लिखोगे, तो 16 का हाफ 8 टाइम हेड और 8 टाइम टेल, फिर 8 का हाफ, फिर 4 का हाफ, 2 का हाफ। अब जितनी मर्जी बड़ी सैंपल स्पेस बनाने के लिए बोले, हम आराम से सैंपल स्पेस अपनी बना लेंगे। इतना डन। ये हमने 3 की भी बना दी जब 3 कॉइन्स को उछाला, और ये हमने 4 की भी बना दी जब 4 कॉइन्स को उछाला हमने। इतना डन। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब जिन्होंने सैंपल स्पेस बनाई है वो थोड़ा मैच कर लेना कि भाई सही बनी है आप लोगों की, गलत बनी है, ये चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। अब ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? एग्जैक्टली 1 टेल। तो पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल दी गई एग्जैक्टली 1 टेल की। तो अब नीचे क्या आएगा? फॉर्मूला याद है आप लोगों को? नीचे होता है टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में देख लो कितनी टोटल आउटकम्स हैं? 8। इट मीन्स नीचे तो 8 ही आने वाला है। अब यहाँ पर बोला गया एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ वो लेना जिसमें 1 बार टेल होगा, बाकी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो किसमें 1 बार टेल है। एक तो मुझे ये दिख रहा है 1 टेल, एक ये दिख रहा है 1 टेल, और एक ये भी है जिसमें 1 टेल है। टेल 1 बार, टेल 1 बार और टेल 1 बार। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 3। काउंट कर लोगे ना, 3 होगी। आंसर कितना आ गया?
3/8, ख़त्म हो गया ये। नेक्स्ट क्या बोला, एग्जैक्टली 3 टेल, इसका आंसर देखकर पता लग रहा है 1/8। उन्होंने बोला 3 टेल, वो लेना जिसमें 3 टेल हों, तो 3 टेल तो सिर्फ एक ही दिख रहा है ये रहा। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला एग्जैक्टली 3 टेल, और अगर एग्जैक्टली 3 टेल की बात कर रहा है तो 1/8, टोटल आउटकम्स 8 है और फेवरेबल आउटकम ये रही 3 टेल, तो फिर 1/8 हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी बात करी, एटलीस्ट 2 हेड, इसको यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड। अब ये एटलीस्ट का मतलब क्या है हिंदी में, देखो नीचे तो 80 आना है, ठीक है, हाँ कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम इतना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज पढ़ लिख कर शिवम की जॉब लग जाती है, ठीक, हाँ तो तेरी जॉब लगवा रहा हूँ मैं, अच्छी बात नहीं है क्या, लगवा देना जॉब, हाँ, पढ़ लिख कर शिवम की जॉब लग जाती है, शिवम इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेगा थोड़ी, इंटरव्यू देगा होता है ना, हाँ, इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो सामने जो बैठे होते इंटरव्यू लेने वाले वो कहते हैं जी क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो शिवम का आंसर होगा सर कम से कम 80,000 तो होनी चाहिए। ये हंस रहे सारे के सारे, मतलब मैंने ज़्यादा सैलरी बोल दी है, ठीक है। सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस देख के खुश होता है, कहता सर आपने 80,000 बोला, 95,000 लीजिए, क्या वो मना करेगा, नहीं। मतलब अगर एटलीस्ट उसने बोला कि मैंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 80,000 चाहिए, तो मैं बोलूँगा नहीं सर हम आपको 50,000 दे सकते हैं। अगला क्या बोलेगा, सर आप अपनी सैलरी अपने पास रखिए, हम अपना एटीट्यूड अपने पास रखते हैं। मैं बोलूँगा वो दरवाज़ा खुला, निकल। 50,000 दे रहा था, थोड़ी होती 50,000 की अमाउंट, 80,000 चाहिए मेरे को तो, हैं। तो मतलब उसने सोचा, बोला कि भाई मुझे कम से कम 80,000 चाहिए, सामने वाला बोल रहा है 50,000, क्या बोलेगा, नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया 80,000 मीन्स 80,000, कम से कम 80,000। हाँ 80,000 से ज़्यादा मिलेगा तो वो मना नहीं करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। मैं बोलूँगा 1 हेड ले लो, लोगे, बताइए भाई, नहीं लेंगे। समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूँ मैं। उसने बोला सर एटलीस्ट 80,000 सैलरी तो होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ सर 50,000 दे सकते हैं, वो बोलता है सर मैं नहीं लूँगा, दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दूंगा। वहाँ पे बोलता है सर एटलीस्ट 90,000 सैलरी तो होनी चाहिए, वहाँ पे 80 बोल गया, यहाँ पे 90 बोल रहा है। वहाँ पे वो बोलते हैं सर 70,000 दे सकते हैं, कहता है जी मैं नहीं, मैं और कहीं इंटरव्यू देने जाऊँगा। तो वो अपना एटलीस्ट ही बढ़ाता जा रहा है, एक फिक्स रखना चाहिए एटलीस्ट उसको अपना, है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट क्या फिक्स कर दिया, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, कम से कम 2, ज़्यादा मिले 2 से तो क्या मना करोगे, नहीं, है ना। ओके, तो इसका मतलब जब एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बाकी बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे ना अपनी फेवरेबल आउटकम्स बनाते हैं, पहले फेवरेबल आउटकम्स बनाते हैं। देखिए फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, एटलीस्ट 2 हेड, तो मतलब 2 हेड तो होने ही चाहिए, और साथ में अगर 3 हेड मिल जाए तो और बढ़िया बात है। कम से कम 80,000 सैलरी तो होनी ही चाहिए, पर अगर 1,05,000 सैलरी मिल जाए तो फिर और बढ़िया बात है, मना थोड़ी करेंगे हम, ठीक। तो एटलीस्ट बोला उन्होंने 2, तो 2 तो होगा ही होगा, 2 हेड तो होने ही चाहिए, पर अगर 2 से ज़्यादा हेड हो जाए तो फिर अच्छी बात है, 3 हेड हो जाए, क्या 4 हेड हो सकते हैं, 4 कहाँ से हो जाएंगे, 3 ही तो है यहाँ पर, 4 कहाँ से हो जाएंगे, हाँ जी, हाँ अगर 4 टाइम्स कॉइन को उछाला जाता तो फिर हो सकते थे, हमने कॉइन को कितनी बार उछाला, 3 बार, तो इसलिए 4 हेड तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, 3 हेड तक तो हम जा सकते हैं। अब 2 हेड, अब इसमें देखना शुरू करो बच्चों, 2 हेड कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अब 1 हेड नहीं लेना हमने, क्योंकि एटलीस्ट हमने लगा दी कंडीशन, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। अब आप देखो 2 हेड कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, चेक करिए भाई, एटलीस्ट 2 हेड, एक THH, दूसरा HHT, HHT, और देखिए HTH, HTH, और बस खत्म। चलो 2 हेड का तो समझ में आ गया। अब एक और बोला था क्या, 3 हेड, तो 3 हेड वाला है कोई, एक ही है सिर्फ यहाँ पर, हेड हेड और हेड। तो अब फेवरेबल आउटकम्स में कितने एलिमेंट्स आ गए आपके पास, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नीचे तो बच्चों 8 आएगा, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है, पर फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास काउंट कर लो 4 हुई, तो ये आंसर बना 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने 4 एलिमेंट क्यों लिया यहाँ पर, ठीक है।
इसी तरह से एटलीस्ट के बाद एक अगला केस क्या आता है, एटमोस्ट, ठीक, एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट कितना, एटमोस्ट टू टेल, टू टेल, इतना डन। अब इसमें क्या बोल दिया, इसमें ना अपर लिमिट फिक्स कर दी हुई है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। एटलीस्ट में लोअर लिमिट फिक्स कर दी जाती है, उससे नीचे नहीं जा सकते। एटलीस्ट में क्या लिमिट फिक्स कर दी थी, 2 हेड की लिमिट फिक्स कर दी थी, 2 हेड से नीचे नहीं जा सकते पर 2 हेड से ऊपर जाया जा सकता है। एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक हो गया। तो एटमोस्ट में हमने लिमिट फिक्स कर दी 2 टेल, तो 2 से ऊपर टेल हम नहीं रख सकते, तो 2 से नीचे रखे जा सकते कि नहीं रखे जा सकते, 2 से नीचे रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि अगम पेपर होते हैं बेटा कौन सी पोजीशन आएगी क्लास में, तो ये बोलता है सर एटमोस्ट 10th पोजीशन तक आ सकती है। एटमोस्ट कौन सी, 10th पोजीशन, मतलब 11th 12th 13th पोजीशन के बारे में वो बात ही नहीं करेगा, वो बोल रहा है एटमोस्ट 10th पोजीशन, मतलब 10th भी आ सकता है और क्या आ सकता है, 9th भी आ सकता है, 8th भी आ सकता है, 7 6 3rd 2nd 1st भी आ सकता है, क्योंकि क्या बोला उसने, एक लास्ट लिमिट सेट कर दी उसने, 10th पोजीशन बोल दिया उसने, एटमोस्ट 10th पोजीशन। इससे ऊपर सर मैं नहीं जाऊँगा, 10th पोजीशन तक मैं आ सकता हूँ, तो 10 तक आ सकता है, तो मतलब 9th भी आ सकता है, 8th भी आ सकता है, 1st भी आ सकता है। तो यहाँ पर लिमिट सेट कर दी एटमोस्ट 2 टेल, तो अगर 2 टेल बोले तो लिमिट सेट हो चुकी है कि भाई 2 टेल से ऊपर 3 टेल में हम नहीं जा सकते, 2 टेल तो आ सकते हैं। इसके अलावा 1 टेल भी आ सकता है, इसके अलावा 0 टेल भी आ सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, अगर 2 टेल नहीं आते हैं, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल नहीं आते तो कितने टेल आ सकते हैं, 1 टेल आ सकता है। और अगर मान लो 1 टेल भी नहीं आता तो फिर 0 टेल आ सकता है, और 0 टेल आने का मतलब क्या होगा, तीनों के तीनों हेड आ गए, ठीक। चलिए इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं, सैम्पल स्पेस बनी है, फेवरेबल आउटकम्स बनाते हैं इसकी, फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पर देखा आपने, लिखा हुआ हमने 0 टेल, तो 0 टेल का मतलब क्या हुआ, ढूंढिए, सारे के सारे हेड हो जाए, तो हेड 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 हो गया। इसके बाद क्या बोला, 1 टेल, अब वो ढूंढो जिसमें सिर्फ 1 टेल है, ये रहा टी एच एच, और उसके बाद एच टी एच, और कोई, ठीक है जी। 1 टेल बोला था हमने, 1 टेल इसमें था टी एच एच, एक हो गया एच एच टी और एक हो गया टी एच टी, एक हो गया टी एच टी, इतना डन। उसके बाद क्या बोला, 2 टेल, ढूंढिए 2 टेल किस में आ रहे हैं, एच टी टी, उसके बाद टी टी एच, देन टी एच टी। अब काउंट करिए फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, ये सब मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल की, नीचे तो आ गया 8, ऊपर क्या आ गया, तो आंसर इज 7/8। तो बच्चों हमने 1 कॉइन की बात कर ली, 2 कॉइन की बात कर ली, 3 कॉइन की बात कर ली, ऐसे 4 कॉइन भी आ सकते हैं। अगर 3 कॉइन तक समझ में आ गया तो 4 कॉइन वाला भी खुद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, सैम्पल स्पेस बना लो बस। एक केस रह गया, कौन सा पढ़िए यहाँ पर, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। 5th पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें बोल दिया 5th पार्ट में एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेल हो सकती हैं, कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेल हो सकती हैं इस सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग, 2 टेल। क्या 3 टेल नहीं हो सकती बेटा, सैम्पल स्पेस में 3 सेट बन रहे हैं, तो 3 टेल तक जा सकते हैं हम। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होनी ही चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा हुई तो 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा 3 हो सकती हैं, पर यहाँ पर 4 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है 4 पॉसिबल, क्योंकि सिक्का उछाला ही 3 बार है हमने, 4 बार थोड़ी उछाला हुआ है। अगर 4 टाइम उछाला होता तो फिर 4 भी आ जाता वहाँ पर। अब 1 टेल की अगर हम बात करते हैं तो फेवरेबल आउटकम बनाओ, इसकी कितनी बनेगी, 1 टेल में कौन कौन सी फेवरेबल आउटकम आएंगी वो देखो। 1 टेल, सिर्फ 1 टेल में टी एच एच 1, ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। 1 टेल में 3 ये आ गए हमारे पास। 2 टेल चेक कर लो। अब मैं प्रॉपर नहीं बना रहा, ऐसे नहीं बना रहा मैं, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बनाए थे मैंने ये। अब मैं सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा हूँ। तो 1 टेल जो है वो 3 बार आ रहा है,
टू टेल कितनी बार आ रहा है? काउंट करिए, टू टेल कितनी बार आ रहा है? टू टेल एक बार, दो बार और तीन बार। टू टेल भी तीन बार आ गया। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में क्या बनानी पड़ेगी? ये फेवरेबल आउटकम की सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी आपको, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ठीक है, थ्री टेल ये तो दिख ही रहा है, एक बार ही है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 7/8। 3 3 6 और 1 7। फेवरेबल आउटकम्स में 7 एलिमेंट हो जाएंगे, ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 8। क्या आप लोगों को 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन समझ में आ गए सारे के सारे? अब जितने मर्जी कॉइन हो आप कर सकते हो। अगला टॉपिक हमारे पास है डाइस का। एक डाइस, फिर दो डाइस, तीन डाइस आपके सिलेबस में नहीं है, 1 और 2 डाइस तक ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, करते हैं उसकी बात। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन है डाइस के ऊपर बेस्ड। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। डाई क्या होती है? सांप सीढ़ी खेलते हैं हम, लूडो की गिट्टी। कहाँ तक काउंटिंग लिखी होती है उसके ऊपर? 6 तक। मतलब सैंपल स्पेस में उसके एलिमेंट कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 6 एलिमेंट उसकी सैंपल स्पेस में आएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें पता लग चुके हैं। टोटल आउटकम्स कितनी होगी हमारी? 6। मैं कोई भी पार्ट सॉल्व करूं, नीचे तो 6 आएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, कहते हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालिए एक एक करके। तो ध्यान से समझना, पहला पार्ट किसकी बात कर रहे हैं? कहते जी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब आप देखिए कितने इवन नंबर है इसमें? नीचे तो 8 ही आएगा। फेवरेबल आउटकम चेक कर लीजिए, ठीक है, 6 सॉरी, फेवरेबल आउटकम चेक कर लीजिए। वो माइंड में 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन घूम रहा था ना, इसलिए 8 लिख दिया। इवन नंबर काउंट करिए, कितने इवन नंबर है इसमें? एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो फेवरेबल नंबर कितने हो गए हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स 3। तो 3/6 आंसर इज 1/2, इट मीन्स 0.5। डन। सेकेंड पार्ट क्या बोला बच्चों? प्राइम नंबर। कहते प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो नीचे तो 6 आएगा, अब ढूंढो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। एक तो प्राइम नंबर आपका 2 है जो अपने टेबल पे जा रहा है, एक 3 है और एक 5 है। तो अगेन 3/6, 1/2, आंसर इज 0.5। डन। पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं? चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया हमने आपको, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक इटसेल्फ और एक 1। थर्ड कौन सा हो गया? मल्टीपल ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 2, मतलब नंबर वो लेने जो 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 का टेबल पढ़ लो, 2 1 का 2, 2 2 का 4 और 2 3 का 6 और 2 4 का 8। 8 तो आना नहीं, 2 3 का 6। तो मतलब एक कौन सा मिला? 2, एक कौन सा? 4, एक कौन सा? 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? अगेन 3/6, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये बताओ समझ में आ रहे हैं? अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लो करते करते, उसके बाद 2 डाइस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने हैं। डाउट है कोई यहाँ पे किसी को? डन। मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। आगे क्या बोला बच्चों? फोर्थ पार्ट में डिविजिबल बाय 3। देखो चाहे मल्टीपल वर्ड यूज़ करे चाहे डिविजिबल वर्ड यूज़ करे, बात सेम ही है। यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ा, यहाँ पे डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ लो। जो 3 के टेबल पे आते होंगे वही डिवाइड होंगे 3 से। 3 के टेबल पे कौन कौन आता है इसमें से? 3 1 का 3 और 3 2 का 6, 2 ही तो आते हैं बस। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 2 और 2/6, आंसर इज 1/3। डिवाइड किया तो 0.333 चलता जाएगा, हम 0.33 लिख देते हैं। फिफ्थ पार्ट, 5वें पार्ट में क्या बोला? किसकी प्रोबेबिलिटी? लेस देन 4। तो नीचे तो 6 आया। अच्छा 4 से छोटे नंबर देख लो कौन कौन से हैं। देखो भाई, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 3। तो ये हो गया 3/6, काट के आंसर आ गया 1/2। आंसर इज अगेन 0.5। 0.5 ही आंसर आई जा रहे हैं। लेस देन 3 हो गया। नेक्स्ट क्या बेटा? मेरी मर्जी है, मैं मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और मल्टीपल ऑफ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? ले डिविजिबल ना मल्टीपल ही चलना है बेटा यहाँ पर भी। ये ले मल्टीपल ही रहेगा, यहाँ पर मल्टीपल के साथ ही करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम बाद में पहुँचते हैं। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ 4th पार्ट, 5th पार्ट और उसका फोकस 8th पार्ट के 7th पार्ट के ऊपर है। शाबाश तेरे। हाँ जी, लेस देन 4 हो गया। अगला पार्ट देखिए कौन सा? एटलीस्ट 2। तो मतलब जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो यहाँ पर बोल दिया एट लीस्ट 2।
नीचे तो 6 आएगा, मतलब जब मैं डाई को फेंकूँ तो मैं तब जीतूंगा जब कम से कम 2 आ जाए, कम से कम 2। तो जब डाई को फेंकूंगा तो कम से कम 2 तक तो मैंने सेट कर दिया। अगर डाई के ऊपर 1 आ गया तो आई लॉस, मैं हार जाऊंगा। पर अगर डाई पे 2 आ गया तो एटलीस्ट 2 बोला मैंने, अगर डाई पे 2 आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, 3 आ गया तो तब भी जीत जाऊंगा। कम से कम 2 आना चाहिए और 2 से ज़्यादा जितना मर्जी आ जाए। अब एटलीस्ट 2 बोला तो आप देखो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 आ जाए, 2 के अलावा और क्या क्या आ सकता है डाई के ऊपर जब लूडो की गिट्टी फेंकूंगा? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। किसी के मन में 7 तो नहीं चल रहा? 6 टर्म्स होती हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसका आंसर हो गया बच्चों 5/6। इतना डन। तो पहले 6 पार्ट हमने कर लिए, अगले 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। ये 2 पार्ट यहां पर देखिए। नेक्स्ट 2 पार्ट, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। पार्ट नंबर 7 प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। यहां पर ध्यान देना क्या लिखा है हमने, इस वर्ड पे फोकस करो, 2 और 3। मतलब वो सारे नंबर लेने हैं जो 2 के टेबल पे भी आते हों और 3 के टेबल पे भी आते हों। तो बताओ 2 के टेबल पे क्या क्या आता है? अगर मैं 2 का मल्टीपल देखूं तो 2 के टेबल पे कौन कौन आएंगे बताइए? 2 के टेबल पे 2 आएगा, 2 1 का 2, 2 के टेबल पे 2 1 का 2, 2 2 का 4 और 2 3 का 6। 2 के टेबल पे तो यही आएंगे। इस सैंपल स्पेस में से कौन कौन एलिमेंट हो गए? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। हमने पहले टिक करके रखे हुए हैं। और कौन सा बोला? तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 के टेबल पे कौन आएगा? 3 1 का 3 और 3 2 का 6। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगी इसकी? इसकी सैंपल स्पेस देखिए। सैंपल स्पेस तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं ही हैं, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या बनी है हमारी? फेवरेबल आउटकम्स ये देखिए, 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा और एक 6 लिया जाएगा। अगर मैंने 2 और 3 दोनों बोल दिए तो जो नंबर 2 के टेबल पे जा रहे हैं, जो नंबर 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 के टेबल पे जा रहे हैं, वो सब नंबर लिए जाएंगे। पर इनमें एक ऐसा है जो कॉमन है, 6 इधर भी और 6 इधर भी है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेना हमने। अब आप बोलोगे सर 6 मैंने लिख लिया, तो इसका भी 6 लिखो। जब 6 लिख लिया तो फिर इसका 6 क्यों लिखूँ? ये 6 आ तो गया यहाँ पर, ठीक। अब इसमें वो सारे नंबर हैं जो 2 के टेबल पे भी जाते हैं और 3 के टेबल पे भी जाते हैं। इस सैंपल स्पेस में से चेक कर लीजिए, 2 के टेबल पे कौन कौन जा रहा है? 2 जा रहा है, 4 जा रहा है, 6 जा रहा है। 3 के टेबल पे कौन कौन जा रहा है? 3 भी जा रहा है और 6 भी जा रहा है। यही बोला था हमने। और में दोनों को लिया जाता है, ठीक है जी। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बनी? प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? नीचे कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, नीचे आ गया 6। फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4, ये हो गया 4/6। तो 4/6 2 के टेबल पे कैंसिल किया, 2 2 का 4 और 2 3 का 6, आंसर इज 2/3। इतना डन। अब और के बाद पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ हमने? एंड। शॉर्ट में लिखा था, प्रॉपर लिख देते हैं, 2 and 3। पेपर में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, सिर्फ शब्दों का खेल है सारा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 और 3। जब कभी एंड आता है तो सिर्फ वही एलिमेंट लिया जाता है फेवरेबल केस में जो दोनों टेबल्स पे आता है। यानी 2 के टेबल पे भी वो आना चाहिए और 3 के टेबल पे भी वो आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देख लो, 2 के टेबल पे यहाँ पे 3 एलिमेंट ये आ रहे हैं, 3 के टेबल पे 2 एलिमेंट ये आ रहे हैं। इनमें से वही लिया जाएगा जो दोनों टेबल्स पे आता है। कौन लिया जाएगा? 6 लिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसकी फेवरेबल आउटकम बनाता हूँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। कौन? 6। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी बन गई हमारे पास 1/6। टोटल आउटकम्स है 6 और फेवरेबल में सिर्फ एक 6 ही आ रहा है, तो वो हो गया 1/6। क्या आप लोगों को और एंड का डिफरेंस पता लग गया? और में सारे लिए जाएंगे, जो रिपीट कर रहा है वो एक बार लिया जाएगा, दोनों में आ रहा हो। और एंड में सिर्फ वही लिया जाएगा जो कॉमन होगा, कॉमन, ठीक है। तो ये बच्चों 1 डाई की बात हुई, एक डाई को फेंका हमने। अब हम फेंकने जा रहे हैं 2 डाइस को, या एक ही डाई को 2 बार फेंकेंगे, ठीक है। करते हैं आगे।
हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। डाई को कितनी बार फेंका हमने? 2 बार फेंका, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास 2 लूडो की गिटी है, आप दो फेंक रहे हो, तो कहते हैं गेटिंग अ डबलेट, सम इज 9, सम इज एटलीस्ट 10, सम इज एटलीस्ट 10 या सम इज लेस देन 6। देखो बच्चों, 2 डाइज हैं या एक डाई को 2 बार फेंक रहे हो। जब आपने पहली डाई की बात करी, ये हमारे पास 2 डाइज हैं, डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। जब आपने डाई को फेंका तो हो सकता है पहली वाली के यहाँ पे ऊपर 1 आ जाए और दूसरी वाली के ऊपर भी क्या आ जाए? 1। सैंपल स्पेस देखिए कैसे बननी है इसकी। पहली डाई पे 1 आया और दूसरी डाई पे भी क्या आया? 1, तो 1,1। अब पहली डाई पे तो 1 ही है आया, दूसरी डाई पे क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 1,2। पहली डाई पे 1 ही है, दूसरी डाई पे क्या आ सकता है? 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6। ये समझ में आया आपको क्या हुआ? पहली डाई पे 1 ही आ रहा है और दूसरी डाई पे कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5, कभी 6 आ रहा है। इतना डन? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली डाई पे 2 आ जाए। अगर पहली डाई पे 2 आ गया तो दूसरी डाई पे क्या? 1। अब 2 को फिक्स कर देते हैं। ये पहली रो थी तो इसलिए 1 1 1 1 1 1 ही लिखे हमने। 1 1 लिखकर गिनती लिख दी 1 से लेकर 6 तक। दूसरी डाई पे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब इस पहली डाई पे क्या फिक्स कर दिया हमने कि पहली डाई पे 2 आ रहा है हर बार। पहली डाई पे 2 आ रहा है और दूसरी डाई पे क्या आ सकता है? 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो दूसरी डाई पे 1 आ गया या 2 आ गया या 3 या 4 या 5 या 6। इतना डन? अच्छा, पहली डाई के ऊपर अगर 3 आ गया, फिर अगर पहली डाई पे 3 आ गया तो दूसरी डाई पे क्या क्या आ सकता है? दूसरी डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, तो पहली डाई पे भी तो 1 to 6 आ सकते हैं। आ रहे हैं पहली डाई पे 1 to 6। देखो पहली डाई पे 1 आ गया, पहली डाई पे 2 भी आ गया, पहली डाई पे 3 भी आ गया। अब फर्स्ट डाई पे क्या आ रहा है? 4। फर्स्ट डाई पे 4 आया, सेकंड डाई पे क्या आ सकता है? 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 और 4,6। अच्छा, फर्स्ट डाई पे 4 के बाद क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। तो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। फर्स्ट डाई पे क्या आ सकता है? तो फर्स्ट डाई पे अगर 6 आ गया तो जो सेकंड डाई है उसके ऊपर उसको फेंका हमने तो उस पर 1 आया। फर्स्ट डाई पे तो 6 ही आया हुआ है। सेकंड डाई पे 1 के बाद क्या आ सकता है? 2। सेकंड डाई पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये बन गई हमारी सैंपल स्पेस। कितने एलिमेंट है पता है इसके अंदर? 36 एलिमेंट है। कॉइन के लिए फॉर्मूला चलता था 2 raised to the power n। डाइस के लिए फॉर्मूला चलता है 6 raised to the power n। अगर आप एक डाई फेंक रहे हो तो n कितना हो जाएगा? 1। तो अगर n 1 हो गया तो मतलब सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स होंगे। और वो 6 एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। और अगर आपने 2 डाइस फेंकी तो 6 raised to the power 2 और 6 raised to the power 2 का मतलब 6 6 का 36। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हुए? 36 एलिमेंट हो गए। और अगर 3 डाइस फेंकी तो 6 raised to the power 3 और 3 का मतलब 6 × 6 × 6 दैट इज 216। 216 एलिमेंट होंगे उसके अंदर। 36 बन जाए बहुत है। ठीक है, 216 अब दिल्ली बहुत दूर है, वो +1 +2 भी देखेंगे। अभी 36 तक सफिशिएंट है। तो क्या ये सैंपल स्पेस बनानी आ गई सबको 2 डाइस की? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड हैं? अगर सैंपल स्पेस बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सैंपल स्पेस नहीं बनी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने। पहला क्वेश्चन कहते हैं गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है कि जो पहली डाई पे आया वही दूसरी डाई पे भी आए। अगर पहली डाई पे 1 आया तो दूसरी डाई पे भी क्या होना चाहिए? 1। डबलेट का मतलब डबल। अब आप देखो कितने ऐसे हैं, अगर आप डायगोनल देखोगे, ये डायगोनल है, चेक करते जाइए। ये देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रही, ये जिनको मैं अभी अंदर रखूँगा, ये सब डबलेट है।
दिख गया सबको? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन सबकी फेवरेबल आउटकम साथ साथ में बनाएंगे हम, ठीक है? 36 में से ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे नहीं तो फर्स्ट पार्ट की हम ना पहले फेवरेबल आउटकम बना लेते हैं अपनी फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या बन रही वो देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये फेवरेबल आउटकम बन रही हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है? प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है गेटिंग अ डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है डबलेट की। नीचे क्या आएगा? टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास? 36 और फेवरेबल आउटकम कितनी है? दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 36। कैंसिल आउट किया तो आंसर इज 1/6। पहला पार्ट डन। दूसरे पार्ट में क्या बोला है? सम इज 9। सम इज 9 का मतलब अगर पहली डाई पे जो भी नंबर आ रहा है और दूसरे डाई पे भी जो नंबर आ रहा है उन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, ठीक है? पहली डाई का सबसे छोटा नंबर 1 है और दूसरी डाई का सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा? नहीं आएगा। 2 और 6 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा? नहीं आएगा। 2 और 6 8 होते हैं, नहीं आएगा। तो मतलब फर्स्ट डाई पे कम से कम 3 तो होना चाहिए। फर्स्ट डाई पे कितना? 3। यहाँ से ढूंढ लो 9 किसको किसको जोड़ के बन रहा है। यहाँ तक देख लीजिए, इनको पहली 2 रोज आप देखोगे कहीं पर 9 नहीं बन रहा, लास्ट 6 और 2 8 बन रहा है। यहाँ पे देखिए किनको जोड़ के 9 बना? 3 6 9 बन गया। 3 और 6 9 हो गया। सेकंड क्वेश्चन की फेवरेबल आउटकम बना लीजिए पहले, फेवरेबल आउटकम्स। हाँ जी, यहाँ से कौन सा उठाएं? 3 और 6। अगर मैंने 3 और 6 लिखा तो मैं रिवर्स साथ ही में लिख लेता हूँ। 3 और 6 भी 9 होता है। पहली डाई पे 3 आएगा, दूसरी डाई पे 6 आएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है पहली डाई पे 6 आ जाए और दूसरी डाई पे 3 आ जाए। 3 6 के साथ में क्या लिख लेते हैं? 3 6 के साथ में 6 3 भी लिख लेते हैं, वो भी आएगा कहीं ना कहीं पे अभी आगे। 3 6 9 6 + 3 9। अच्छा, इधर से देखिए भी कहाँ पे बन रहा है 9? 4 5। अगर मैंने 4 5 लिखा तो मैंने 5 4 भी साथ ही में लिख लिया। इधर से देखिए 9 कहाँ बन रहा है? 5 4 वो लिख चुके हैं हम। इधर से देखिए 9 कहाँ बन रहा है? 6 3 लिख चुके हैं हम। 6 3 ये रहा। फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? 4 हुई सिर्फ, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सम इज 9। सम इज 9। तो टोटल आउटकम्स 36 और फेवरेबल आउटकम है 4, तो इसको कैंसिल आउट किया हमने तो ये बन गया 1/9। 4 9 का 36, 1/9। दूसरा पार्ट समझ में आ गया? तीसरा पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। चलिए यहाँ पे कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? सम इज एट लीस्ट 10। कहते हैं कम से कम जो सम होना चाहिए ना वो कितना? 10 होना चाहिए। यहाँ पे सम क्या बोला था? 9 बोला था। अब आपको कम से कम जो सम है वो 10 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, जितना मर्जी कहाँ तक जाएगा? एक डाई का मैक्सिमम नंबर 6 है, दूसरी डाई का भी मैक्सिमम नंबर 6 है, तो 6 + 6 कितना हुआ? 12, ठीक है? तो यहाँ पे बोला सम इज एटलीस्ट 10, मतलब सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। अब 10 के लिए पहले देख लो, ये सैम्पल स्पेस बनने वाली है, ये फेवरेबल आउटकम की सैम्पल स्पेस बनेगी यहाँ पर भी। 10 कैसे कैसे आ सकता है वो देख लो ज़रा, कैसे कैसे आ सकता है 10 ढूंढो। अगर हम 10 की बात करते हैं तो 6 + 3 9, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। 4 + 6, या तो 4 आए या 6 आए, या 6 आए या 4 आए। 4 और 6 10, 6 और 4 10, इतना समझ गए? 5 5, तो चलिए 5 5 भी हो गया बस। और तो किसी तरह से 10 बनेगा नहीं, तो कम से कम 10 चाहिए था। 10 से ज़्यादा मिले तो मना करेंगे क्या? ठीक है जी, 6 4 सर ये लिख लिया हमने साथ ही में, हम रिवर्स साथ ही में लिख देते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? कम से कम 10 चाहिए। 10 से ज़्यादा मिले तो मना थोड़ी करेंगे। 10 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 11। तो 11 के लिए क्या होने वाला है? या तो 5 6 होगा या 6 5 होगा, बस यही होगा। 12 के लिए क्या होगा? 12 के लिए 6 और 6, 6 6। अब काउंट कर लो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी आपकी? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी सम एट लीस्ट 10 की, सम एट लीस्ट 10 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? ऊपर आया 6, नीचे आया 36, कैंसिल आउट करके 1/6।
क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबको? उन्होंने बोला कम से कम 10, तो वो सारे नंबर लेने हैं जो जोड़कर 10 बन रहे हों, और वो नंबर वो भी लेने हैं जो 11 बन रहे हों, वो भी लेने जो 12 बन रहे हों। तो ये वो नंबर है जो जोड़कर 10, 11, 12 बना रहे हैं फेवरेबल आउटकम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर आया 6, नीचे आया 36। अब यहाँ पर क्या बोल दिया? सम इज लेस देन 6। लेस देन का मतलब कि 6 से छोटा होना चाहिए। अगर पहली डाई पे 1 आ रहा है तो दूसरी डाई पे कौन सा ऐसा नंबर आए कि आंसर 6 से छोटा आ जाए? ये पढ़िए, ये रहा 1 + 1 कितना? 2, छोटा है। 1 + 2 छोटा है। 1 + 3 छोटा है। 1 + 4 छोटा है। 1 + 5 लेंगे? नहीं लेंगे। कितना हो गया? 6। उन्होंने इक्वल टू नहीं बोला, क्या बोला है? लेस देन 6। अब मैं इसमें टिक करने वाला हूँ। मैंने 1 1 लेना है, 1 2 लेना है, 1 3 लेना है, 1 4 लेना है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 लेना है, 3 1 3 2 लेना है, 4 1 लेना है। बस इतना ही लेने हैं। बाकी सब चेक कर लो, सबको जोड़ के आंसर 6 से बड़ा बन रहा है। जौन सा मर्जी एलिमेंट उठा लो इसमें, इनको जिनको टिक किया उनको छोड़ के आपके बाकी सब आंसर 6 से बड़े बनेंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं। सम लेस देन 6, सम लेस देन 6। सीधे शॉर्ट में आंसर लिख रहा हूँ थोड़ा, नीचे तो 36 आएगा। फेवरेबल आउटकम काउंट कर लो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ो 10 भी है। कौन सा रह गया? अच्छा, इसको काउंट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सही सर, 10। तो ये आ गया 10/36। ठीक है, इसको काट लेना, 2 के टेबल पे कैंसिल आउट कर लेना, 5/18 आ जाएगा कैंसिल आउट करके, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हमने। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन डन, 1 डाइस डन, 2 डाइस डन। और डाइस के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए वो इसी तरह से सॉल्व होने वाला है। उम्मीद करते हैं काम समझ में आ गया होगा सारा। अब इसके साथ क्या आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।